Hello students, today I am going to tell you about the new chapter on the face of it, which is written by Susan Hale. This play featuring on an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. यह एक नाटक है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति और एक छोटे लड़के की वृद्ध व्यक्ति के बगीचे में मुलाकात होती है. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. और वह वृद्ध व्यक्ति उस लड़के से दोस्ती कर लेता है जो बहुत ही हीन और अंतर्मुखी है. What is the bond that unites the two? वह कौन सी शक्ति है जो दोनों को मिला देती है. आइए अब इस नाटक में हम आगे पढ़ते हैं. सीन 1. मिस्टर लैम्स गार्डन. There is occasional sound of bird songs and of tree leaves rustling. मिस्टर लैम का बगीचा है जहाँ पर समय समय पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ और पत्तों के खड़खड़ाने की भी आवाज़ होती है. Daddy's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. और डैडी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है. वह धीरे धीरे चलता है और बड़ी सावधानी पूर्वक लंबी घास पर चलता है. He pauses, वह रुकता है. Then he walks on again, और फिर वह दोबारा चलता है. He comes around a screen of the bushes. वह झाड़ियों के ओट के पास आता है. So that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Daddy is startled. तभी श्रीमान लैम जो उससे कुछ ही दूरी पर थे उनको पुकारता है और डैडी लड़खड़ा पड़ता है. मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स. सेबों का ध्यान रखो. व्हाट? डैडी कहता है. हु इज दैट? हु इज देयर? क्या? वहाँ कौन है? मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम. मेरा नाम लैम्स है. माइंड द एप्पल्स. सेबों का ध्यान रखो. क्रैब एप्पल्स, दोज आर वंडर windfalls in the long grass. You could tip. और ये जंगली सेब हैं, हवा इन्हें लंबी घास में गिरा देती है, तुम इन्हें उठा सकते हो. टेरी, आई. देयर. आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस. मैं यहाँ, मैंने सोचा ये खाली स्थान है. आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर. और मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई है. डेरी यहाँ थोड़ा से घबरा करके बोलता है, रुक करके, हिचकिचाहट के साथ. वो ये सोचता है कि ये एक खाली स्थान था और वो अंदर जाने के लिए सोच रहा था. मिस्टर लैम, दैट इज ऑल राइट. यह सही है. आई एम हेयर, मैं आऊँ. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? दैट इज ऑल राइट. और तुम किस लिए डर रहे हो बच्चे? सब ठीक ठाक है. डैडी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी. एन एम्प्टी हाउस. मैंने सोचा कि यह एक खाली स्थान था और बिल्कुल एक खाली घर. मिस्टर लैम, सो इट इज. तो यह है. सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन. और यह खाली है जब तक कि मैं अंदर वापस नहीं आ जाता. इट इज़ एम्प्टी. बिल्कुल खाली है. until I go back inside. जब तक मैं वापस अंदर नहीं आता. in the meantime I am out here and likely to stop.
और इस दौरान मैं यहाँ बाहर हूँ, एक तरह से रुका हुआ हूँ। A day like this, ऐसा दिन, ऐसा सुंदर दिन, ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ये अंदर रहने का दिन नहीं है। डैडी, पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। मुझे बाहर जाना है। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, और जो भी मेरे बगीचे में आता है मैं उसकी परवाह भी नहीं करता, बुरा भी नहीं मानता। द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, और दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, केवल तुम बगीचे की दीवार फांद कर आए हो। वेरी एंग्री, यू आर वॉचिंग मी, तो तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग। मैंने तुम्हें देखा किंतु दरवाज़ा खुला है। सभी का स्वागत है, तुम्हारा भी स्वागत है। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और मुझे बैठे रहना अच्छा लगता है। डैडी, आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं कुछ चुराने के लिए नहीं आया। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड स्टील स्क्रैम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। नहीं नहीं, बड़े लड़के चुराते हैं, सेबों को तोड़ते हैं, तुम इतने बड़े नहीं हो। डैडी, आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन, और मैं केवल अंदर आना चाहता था, बगीचे के अंदर। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन, और इसलिए तुम अंदर आ गए और हम दोनों यहाँ हैं। डैडी, यू डोंट नो हु आई एम, डैडी कहता है तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम, अ बॉय 13 और सो, लैम कहता है कि तुम एक लड़के हो 13 साल या से ऊपर के। डैडी, 14, पॉज, डैडी कहता है कि मैं 14 साल का हूँ, और वो थोड़ा सा रुकता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, किंतु मुझे जाना है। गुड बाय। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और डरने जैसी कोई बात नहीं है। जस्ट ए गार्डन, केवल यहाँ एक बगीचा है। जस्ट मी, और मैं केवल हूँ यहाँ। डैडी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। पॉज, में थोड़ा रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, व्हाई शुड दैट बी, वो क्यों। डैडी, एवरीवन इज, प्रत्येक, इट डजेंट मैटर हु दे आर, कोई फर्क नहीं पड़ता वे कौन है, और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखाई देते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, और वो कैसा महसूस करते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, और मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम, सी व्हाट, देख सकते हो क्या। डैडी, व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन, तब वो क्या सोचते हैं। डैडी, यू थिंक हियर इज अ बॉय, डैडी तुम सोचते हो यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस, और तब तुम मेरे चेहरे की तरफ देखते हो। एंड यू थिंक, और सोचते हो, दैट इज़ बैड, यह बहुत बुरा है। दैट इज़ अ टेरिबल थिंग, यह भयानक वस्तु है। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, यह सबसे भद्दी वस्तु है जो मैंने अभी तक देखी है। यू थिंक, ऐसा सोचते हो, पुअर बॉय, बेचारे लड़का। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं हूँ।
नॉट पुअर, और बेचारा भी नहीं हूँ, अंडरनेच। यू आर अफ्रेड, बेचारा नहीं हो, फिर भी तुम डरे हुए हो। एनीबडी वुड बी, प्रत्येक डरेगा। आई एम, मैं हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं आईना देखता हूँ। एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, और जब इसे देखता हूँ तो मैं स्वयं से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नहीं तुम पूर्ण रूप से, तुमसे नहीं। नॉट ऑफ यू, तुमसे नहीं। डैडी, यस, हाँ। पॉज, रुकता है। मिस्टर लैम, लेटर ऑन, when it is a bit cooler, I will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. बाद में जब थोड़ी ठंड हो जाएगी, मैं एक सीढ़ी, एक छड़ी लाऊंगा और इन जंगली सेबों को नीचे गिरा दूंगा। Those crab apple, वो पके हुए फल हैं, they are ripe for it, और वो इसके लिए पके हैं। आई मेक जेली, मैं उनकी चटनी बनाऊंगा। इट इज़ गुड टाइम ऑफ ईयर, यह वर्ष का सबसे अच्छा समय है, सितंबर। लुक एट देम, उनकी तरफ देखो। ऑरेंज एंड गोल्डन, संतरी और सुनहरे। दैट इज़ मैजिक फ्रूट, यह एक जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेक इनटू जेली, किंतु यह सबसे अच्छी तरह से तोड़ा जाता है और इनकी चटनी बनाई जाती है। यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो। डैडी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने विषय क्यों बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते। वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ नॉट ट्रू एंड इज़न्ट देयर, तुम ऐसा क्यों करते हो जैसा वे सभी करते हैं और बहाना करते हैं कि यह सत्य नहीं है और यहाँ नहीं है। इन केस, इस मामले में, आई सी यू लुकिंग, मैं तुम्हें देखता हुआ, एंड माइंड द गेट अपसेट, और बुरा मानता हुआ, बेचैन होता हुआ देखता हूँ। आई विल टेल, मैं बताऊँगा। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो, क्योंकि तुम भयभीत हो। मिस्टर लैम, यू वांट मी टू आस्क, से सो देन, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, तो कहो तब। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग विद ए प्यूपल, मैं लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। एनी पीपल, किसी भी लोग, किसी के भी साथ। मिस्टर लैम, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, इसे देखकर। आई शुड से, यू गॉट बर्न इन ए फायर, कि तुम एक आग से जले हुए हो। डैडी, नॉट इन फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे, मेरे चेहरे की तरफ तेजाब गिर गया और इसे जला डाला। इट एट माई फेस अप, या मेरे चेहरे को चट कर गया। इट एट मी अप, और यह मुझे चट कर गया। एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस एंड इट वुडंट बी एवर बी एनी डिफरेंट, और अब यह इसी तरह का है और यह कभी भी नहीं बदल पाएगा। थैंक्स।